नमस्कार दोस्तों, सनातन फैक्ट्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सनातन धर्म के बारे में नई नई जानकारी जानना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा दिव्य ग्रंथ जो केवल धर्म और कर्म का संदेश नहीं देता, बल्कि जीवन की हर दुविधा का समाधान भी प्रस्तुत करता है। क्या आपको कभी यह प्रश्न परेशान करता है कि जीवन में क्या करना सही है? क्या केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त है या कर्म भी उतना ही आवश्यक है? क्या हम बिना किसी फल की चिंता किए कार्य कर सकते हैं? कुरुक्षेत्र में अर्जुन अब भी कई प्रश्नों से घिरे हुए थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यदि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, तो क्या मुझे युद्ध से पीछे हटकर तपस्या नहीं करनी चाहिए? कर्म का क्या महत्व है? और तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म योग का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जो भी तुम करो उसे निष्काम भाव से करो, बिना फल की इच्छा के। केवल कर्म ही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जा सकता है। तो आइए, श्रीमद् भगवत गीता का 3रा अध्याय कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का वास्तविक अर्थ कैसे समझाया। ये केवल अर्जुन की कथा नहीं, ये हम सभी के जीवन का मार्गदर्शन है। कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान पहले से ही अशांत था। युद्ध की रणभेरी बज चुकी थी। सेनाएं अपने स्थान पर तैयार खड़ी थीं, लेकिन अभी तक अर्जुन के मन का युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। अर्जुन, जो पहले श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान को सुन चुका था, अब भी एक प्रश्न के साथ खड़ा था। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे माधव, आपने मुझे बताया कि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है और आत्मा अमर है। यदि ऐसा है तो क्या मुझे संन्यास लेकर ध्यान और तपस्या नहीं करनी चाहिए? फिर यह युद्ध और कर्म का क्या अर्थ है? श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए। वे जानते थे कि अर्जुन का यह प्रश्न केवल उसका नहीं था, बल्कि यह संसार के हर मनुष्य का प्रश्न है। श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सभी जीव, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के देवता भी निरंतर कर्म में लगे रहते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। यदि कोई ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना छोड़ दे, तो वह समाज के लिए हानिकारक हो जाएगा। जैसे एक राजा यदि अपने कर्तव्य का पालन न करे, तो प्रजा भी धर्म और कर्म से भटक जाएगी। इसलिए कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन उसे निष्काम भाव से करना चाहिए। जो व्यक्ति फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है, वही सबसे श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसे अब कर्म का महत्व समझ आ रहा था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, यह संसार त्याग और सेवा पर आधारित है। ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना के समय कहा था कि त्याग और सेवा के माध्यम से सभी जीव पनपेंगे और देवताओं को भी तृप्ति मिलेगी। जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है, वह अधर्म के पथ पर चलता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। अर्जुन अब और अधिक ध्यान से सुनने लगा। अर्जुन ने फिर पूछा, हे केशव, यदि कोई व्यक्ति कर्म से मुक्त होना चाहे, तो क्या यह संभव है? श्री कृष्ण हंसे और बोले, हे धनंजय, कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी कर्म से दूर नहीं रह सकता। यहां तक कि जो व्यक्ति कहता है कि वह कोई कार्य नहीं कर रहा, वह भी अपने मन और इंद्रियों से किसी न किसी रूप में कर्म कर ही रहा है। इसलिए कर्म से भागने का कोई उपाय नहीं है, बल्कि सही मार्ग यह है कि कर्म को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया जाए। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, वह न बनता है, न दुखी होता है और न ही भयभीत होता है। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, हे अर्जुन, जो व्यक्ति समाज में श्रेष्ठ स्थान रखता है, उसके आचरण को लोग अनुसरण करते हैं। यदि मैं स्वयं कर्म करना छोड़ दूं, तो अन्य लोग भी कर्म करना बंद कर देंगे। इसलिए हे पार्थ, तुम अपने कर्तव्य को निभाओ बिना किसी मोह के। यही तुम्हारा धर्म है। अब अर्जुन को कर्म का महत्व स्पष्ट होने लगा था, लेकिन उसके मन में एक और प्रश्न था। अर्जुन ने पूछा, हे गोविंद, यदि सब कुछ पहले से ही तय है और प्रकृति के गुणों के अनुसार ही मनुष्य कर्म करता है, तो क्या हम अपने कर्म के स्वामी हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, यह संसार 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से बंधा हुआ है। मनुष्य का हर कर्म इन्हीं गुणों के प्रभाव में होता है। लेकिन जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, वही सच्चा योगी है। वह कर्म तो करता है, लेकिन वह कर्म उसे बांधता नहीं। इसलिए तुम कर्म करो, लेकिन आसक्ति मत रखो। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखकर कार्य करता है, वही सबसे श्रेष्ठ है।
अब अर्जुन को सब कुछ स्पष्ट हो गया था। उसने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे माधव, अब मेरे सारे संशय समाप्त हो गए हैं। मैं अब बिना किसी मोह के अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर अर्जुन को आशीर्वाद दिया। यहीं पर श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 3 कर्म योग समाप्त होता है। यह कथा केवल अर्जुन की नहीं, यह हम सभी के जीवन की कहानी है। कभी कभी हम भी अपने कर्मों को लेकर संदेह में पड़ जाते हैं, लेकिन कर्म से भागना सही नहीं, बल्कि उसे समर्पण भाव से करना ही सच्चा धर्म है। जब हम कर्म को भगवान को अर्पित करते हैं और फल की चिंता छोड़ते हैं, तब हम सच्ची शांति प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यह था श्रीमद् भगवत गीता का 3रा अध्याय कर्म योग। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण की यह बातें प्रेरणादायक लगी, तो इसे अपने जीवन में अपनाएं और इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाएं। ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए सनातन फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।